सर्वोदय नमस्कार। तो इस एक्सरसाइज 3 में हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लेबोजियर का थ्योरी, मॉलिक्यूल्स, एटम्स ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो आयंस। ठीक है, आयन होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। आयन क्या होता है? देयर आर सम पार्टिकल्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स, सच चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म आयन। यानी कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल से बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एज एग्जांपल हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें सोडियम होता है पॉजिटिव होता है, क्लोरीन होता है और निगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव बना, ये हमारा आयन क्या है? आयन। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आयन्स होते हैं। ठीक है, चार्ज होना चाहिए। अगर किसी भी एटम पर चार्ज होता है तो समझ जाएंगे कि वो क्या है? आयन। ठीक है, उसके बाद आयन दो तरह के होते हैं। पहला होता है कटायन, the ions that carry positive charge, यानी जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हो जाएगा कटायन। इसका मतलब ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव है, तो सोडियम जो होगा वो हो जाएगा कटायन, और क्लोरीन जो हो जाएगा इस पे क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज को अनायन कहते हैं। ठीक है, जब आयंस दैट कैरी नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड अनायन। तो निगेटिव चार्ज क्लोरीन पे है तो ये क्या है? अनायन। ठीक है, आई होप आयन समझ में आ गया होगा। जब किसी पार्टिकल पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज रहे तो वो आयन होता है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तो वो कटायन और नेगेटिव रहेगा तो अनायन होता है। कंपाउंड जो होता है, अगर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कंपाउंड चार्ज पार्टिकल से कब बनता है? जब उसमें से एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में सोडियम ठीक है मेटल है, और सोडियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, और दोनों मिलकर क्या करता है? तो कंपाउंड बनाता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इस पे चार्ज पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज पड़ता है और गेन करने पर निगेटिव चार्ज पड़ता है, और ये करके ही कंपाउंड बनाता है। ठीक है, कंपाउंड क्यों बना? क्योंकि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? शेयर किया, है ना, इसको डोनेट कर दिया, और इस तरह से हमारा क्या बना? सोडियम क्लोराइड, जिस पर दो चार्ज है, सोडियम पर पॉजिटिव है, क्लोरीन पर निगेटिव। ये क्या है? तो मेटल है, और ये नॉन मेटल। कोई भी कंपाउंड चार्ज तभी बनाएगा जब एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। इसमें एक और चीज जानने लायक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आयन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। यानी वैलेंसी होता क्या है? जब कोई एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो वो कंबाइन होने का जो कैपेसिटी हुआ वही उसका वैलेंसी है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि इसकी हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं? इट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम व्हिच कंबाइन विद और डिस्प्लेस्ड बाय वन एटम ऑफ द एलिमेंट। देखो, अब कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो ये भी तो जानना होगा कि आखिर किसका कैपेसिटी क्या है ना। तो वैलेंसी पता करने का एक सीधा तरीका है कि कोई भी एक एटम, किसी पार्टिकल का एक एटम हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन कंबाइन कर सकता है, जितना हाइड्रोजन कंबाइन कर सकता है वो उसका वैलेंसी हुआ। या फिर अगर हाइड्रोजन, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्लोरीन से कंबाइन हो जाएंगे, तो क्लोरीन से पता चल जाएगा हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने वाटर का नाम सुना है ना। वाटर फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? तो इसमें क्या था कि
measured by the number of hydrogen atom which combine with or displaced by other। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को कंटेन किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है ना। कितने हाइड्रोजन को? ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है ना। ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है, यानी इसे कैरी किया हुआ है। इसी वजह से ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। ठीक है, यह हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग क्लोरीन वाला भी ले लेते हैं कि कौन सा एटम है क्लोरीन में। तो एक आप लोग जानते होंगे AuCl। ठीक है, AuCl ये है क्या? तो इसमें ये गोल्ड है और ये क्या है? क्लोरीन। तो गोल्ड जो है वो कितने एटम को कैरी कर रहा है? क्लोरीन के 3 एटम्स को कंबाइन किया हुआ है ना। इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी जब किसी का पता करना होता है तो सिर्फ हम लोग को ये देखना होता है कि वो एटम जो है हाइड्रोजन के कितने एटम को कंबाइन कर सकता है। उससे हम लोग को पता चल जाता है कि उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या। किसी का 1 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है ना। जैसे कि एक और ले लेते हैं सॉल्ट। आप लोग जानते होंगे क्या होता है? NaCl। इससे पहले वाला में भी NaCl था। NaCl में सोडियम जो है वो क्लोरीन के कितने पार्टिकल्स को कैरी किया है? 1 पार्टिकल। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ सोडियम 1, यानी कि कोई एलिमेंट 1 क्लोरीन भी कैरी कर सकता है, 2 क्लोरीन भी कैरी कर सकता है, 3 क्लोरीन भी कैरी सकता है। और उसी तरह से 1 हाइड्रोजन को कैरी किया जा सकता है, 2 हाइड्रोजन को कैरी कर सकता है, 3 हाइड्रोजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो वैलेंसी जो होता है वो पार्टिकल बाय पार्टिकल चेंज होता जाता है और सबका एक अपना वैलेंसी होता है। ठीक है, अब वैलेंसी के तौर पे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, के तौर पर वैलेंसी को नाम दिया गया है। ठीक है, 4 नाम्स हैं। ठीक है, 4 नेम्स हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, element having valency 1, 2, 3 and 4 are said to be monovalent, divalent, trivalent, tetravalent, etc. यानी कि जिस एलिमेंट का वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 होता है, ठीक है, उसका नाम है। अगर एलिमेंट का वैलेंसी 1 है तो वो मोनोवैलेंट कहलाता है। ठीक है, जब एलिमेंट का वैलेंसी 2 हो जाएगा तो वो डाइवैलेंट होगा। जब एलिमेंट का वैलेंसी 3 हो जाता है तो वो ट्राइवैलेंट होता है। जब एलिमेंट का वैलेंसी 4 होता है तो वो होता है टेट्रावैलेंट। अब कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन सा मोनोवैलेंट है, कौन सा ट्राइवैलेंट है, कौन सा टेट्रावैलेंट है। देखते हैं सबसे पहले मोनोवैलेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स मोनोवैलेंट है? तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर। ये सब क्या है? मोनोवैलेंट। ये एग्जाम्पल्स है, और भी मोनोवैलेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने भी अभी दिए गए हैं, ठीक है, और आप लोग पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। फिर डाइवैलेंट, यानी जिनका वैलेंसी 2 होता है, या फिर मैं लिख देता हूँ मोनोवैलेंट का मतलब वैलेंसी 1, लिख सकते हैं वैलेंसी 1। डाइवैलेंट का मतलब वैलेंसी 2, ट्राइवैलेंट का मतलब वैलेंसी 3 और टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंसी 4। ठीक है, अब डाइवैलेंट देखते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, गोल्ड, बेरियम, जिंक और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का मैंने प्रूफ करके दिखाया था पिछले बार H2O में कि वो 2 हाइड्रोजन कैरी करता है, यानी कि उसका वैलेंसी 2 होगा। ठीक है, ये सभी के सभी 2 वैलेंसी वाले हैं, यानी डाइवैलेंट है। ठीक है, तीसरा है ट्राइवैलेंट, बोरोन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यानी इन सब का वैलेंसी क्या है? 3 है। ठीक है, और वैलेंसी के तौर पे इनका क्या नाम है? ट्राइवैलेंट। ये सभी ट्राइवैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट में कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। अब सल्फर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू प्रॉपर्टी के तौर पे चेंज करता है। ठीक है,
अब टेट्रावैलेंट यानी कि इस सब का वैलेंसी कितना होगा 4 होगा, कार्बन सिलिकॉन सल्फर का। ठीक है, अब वैलेंसी हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपना वैलेंसी चेंज करते हैं। कैसे था, है ना, चेंज हो रहा है ना वैलेंसी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी। ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Variable valency. There are some elements which shows different valencies in different compound. ठीक है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि कॉपर की बात करते हैं। ठीक है, कॉपर शोज 2 वैलेंसीज 1 and 2। कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, एक और 2। इन रेड ऑक्साइड कॉपर इट्स वैलेंसी इज 1। रेड ऑक्साइड में एक होता है और ब्लैक ऑक्साइड में 2 होता है। ठीक है, कॉपर जो रेड ऑक्साइड में आता है उसमें उसका वैलेंसी 1 होता है, और जो ब्लैक ऑक्साइड में आता है उसमें उसका वैलेंसी 2 होता है। The compound in which the element shows the higher valency is indicated by suffix IC, याद है, while lower valency indicates by suffix OUS। ठीक है, जिस कॉपर 2 वैलेंसी बनाता है, 1 और 2। ठीक है, तो हाइयर कौन हुआ, 2 हुआ, और लोअर 1 होता है। जब कोई एलिमेंट 2 वैलेंसीज बनाता है तो जो हाइयर होता है उसे सफिक्स IC से इंडिकेट करता है। IC कॉपर, क्यूप्रिक, कम वैलेंसी रहेगा OUS अस, कॉपर, क्यूप्रस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ब्लैक ऑक्साइड जो है उसमें वैलेंसी उसका 2 है और रेड ऑक्साइड में वैलेंसी 1 है। तो रेड ऑक्साइड क्या होगा, वैलेंसी 1 यानी कि लोअर है, तो उसका हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। और जब वैलेंसी हाइयर यानी कि वैलेंसी 2 हुआ तो हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइयर के लिए क्या होता है, क्यूप्रिक यानी कि IC लगता है, और लोअर के लिए क्यूप्रस। वैलेंसी ऑफ आयंस, आयन का वैलेंसी कैसे पता चलेगा, इसका सिंपल है। द वैलेंसी ऑफ आयन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयन। आयन पर जितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि सोडियम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। उसी तरह अगर मैग्नीशियम लिया जाए तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका वैलेंसी 2 हो गया। क्लोरीन लिया जाए तो क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसका वैलेंसी 1 हो गया। यानी कि जितना उस पर चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फॉर्मूला। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो मैंने बताया उसे फिर से रिवीजन करेंगे, ध्यान से नोट्स बना लेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और घर पर सुरक्षित रहिए, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलें। ज़रूरत सामान का हो तो बाहर निकलें, नहीं तो लॉकडाउन के रूल्स का पालन करें और सुरक्षित रहें। ठीक है।